ये मैंने एक सीरीज़ बनाई थी डॉस्टोव्स्की इडियट रीविजिटेड, तो उसके 6 पार्ट मैंने बनाए थे। बहुत टाइम हो गया, आई थिंक कुछ साल हो गए मैंने नहीं बनाया उसको आगे, तो यहाँ से अब मैं सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये पार्ट 7 है, ठीक है। बहुत लोगों ने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको कंप्लीट करिए, तो उस कहानी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये पार्ट 7 है, कंटिन्यूएशन में है। 6 पार्ट पहले ही ऑलरेडी बने हुए हैं, आप पहले पुराने 6 पार्ट देख लें तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो अब है क्या इस पार्ट में, हमने देखा था कि जो पार्ट 6 है उसमें जो नस्तस्या है, नस्तस्या ने एक पार्टी अरेंज करी थी जहाँ पे उसने जितने भी लोग थे उनको एक्सपोज किया था, जैसे कि जनरल पैचिन, ट्रॉट्स्की और जो गानिया था। इन सब की जो रियल इंटेंशन थी वो नस्तस्या ने एक्सपोज की थी। ये हमने पार्ट 6 में देख लिया है। और वहाँ पे उसने डिसाइड किया था कि वो शादी किससे करेगी, और वो डिसाइड करती है कि मैं रोगोजिन के साथ जाऊँगी, तो रोगोजिन के साथ चली जाती है। ये हमने पार्ट 6 के एंड तक देख लिया था। इसलिए बोल रहा हूँ पहले पुराने वीडियोस देखिए, पुराने पार्ट्स देखिए, सीधा आप ये वीडियो देखने बैठेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 to 6 देख लीजिए, तब ये कनेक्ट कर पाएंगे आप। अब होता क्या है कहानी में, यहाँ से हम पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। नस्तस्या रोगोजिन के साथ चली जाती है, लेकिन वो एक ड्रामा सा चलता रहता है। ड्रामा कैसे चलता है, रोगोजिन से कहती है मैं तुमसे शादी करूँगी। रोगोजिन पूरा अरेंजमेंट कर लेता है, सबको बुला लिया, अपने दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को, चलो जी शादी हो रही है। नस्तस्या से बड़ा खुश है। तो शादी वाले दिन तैयार वैयार होकर बैठा है, दूल्हा बन के बैठा है, लेकिन नस्तस्या आती नहीं है। नस्तस्या भाग जाती है। तो उसको बड़ा झटका लगता है कि यार ये क्या चक्कर है, दुल्हन तो भाग गई और बड़ी बेइज्जती भी है। आप सोचिए दूल्हा बैठा है शादी के मंडप में और दुल्हन भाग जाए तो बड़ी बेइज्जती है लड़के की। फिर ये होता है उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो ढूंढता है गई का। कुछ टाइम बाद मालूम पड़ता है, बताती थोड़ा ना, भाग जाती है कि अरे वो तो फलानी जगह पे है। तो वहाँ पहुँच जाता है, फिर उसको वहाँ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम भागी क्यों, गुस्सा करता है। तो वो कहती है, अच्छा नस्तस्या भी गेम खेलती है, वो कहती है अभी मैं रेडी नहीं थी शादी के लिए, अभी रेडी नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं फ्री हूँ, मुझे फ्री रहने दो। अब वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है, तो कहता अच्छा ठीक है रह लो फ्री, लेकिन कब कब शादी करोगी ये तो बता दो। वो कहती है शादी मैं तुमसे ही करूँगी, अब इस डेट पे करूँगी। फिर दोबारा अरेंज करता है सारा सब कुछ, दोस्तों को बुलाता है, शादी वादी का मंडप वंडप सब तैयार है, और फिर भाग जाती है, फिर भाग जाती है। तो ये चूहे बिल्ली का गेम चलता रहता है। शादी के लिए उसको रेडी करता है, वो कहती है हाँ मैं शादी करूँगी, शादी वाले दिन खुद भाग जाती है। तो एक चीज़ तो ये है, ये इस तरह से ड्रामा चलता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, इसको खबर मिलती है रोगोजिन को कि जो नस्तस्या है ऐसे दूसरे मर्दों से भी बातचीत वगैरह कर रही है। तो ये 10 जगह जाके देखता है, उस बात को कंफर्म करता है कि हाँ बात कर रही है, उससे बात कर रही है, इससे बात कर रही है। अब वो नॉर्मल बातचीत कर रही थी, लेकिन रोगोजिन बहुत शक्की है, ऑब्सेसिव है पर्सनैलिटी उसकी, उसे बात बुरी लग जाती है। उसके घर पहुंच जाता है नस्तस्या के कि मुझे ये चीज़ें तुम्हारे बारे में सुनने को मिली और मैंने देखा तुम बात कर रही थी। तो नस्तस्या कहती है हाँ बात कर रही थी, तो क्या तकलीफ़ है तुम्हें, बात करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन रोगोजिन गुस्सा है पहले तो और वजह से भी है कि शादी नहीं करी और इस तरह से ये ड्रामा हो रहा है, भाग जाती है। अब ये चीज़ और हो गई है, तो गुस्से में कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, तुम ऐसी हो वैसी हो, लेकिन जो भी है शादी मेरे से कर लो। मतलब पहले बुरा भला भी कह दिया, डांट भी दिया, और फिर कह रहा है शादी मेरे से कर लो। अब नस्तस्या को बुरा लगता है बहुत कि बात कैसे कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो कहती है नहीं निकल जाओ यहाँ से, तुम होते कौन हो जो मुझे इस तरह की बातें कर रहे हो। वो कहती है तुम्हें तो अपने घर का नौकर ना रखूँ, शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें घर का नौकर ना रखूँ, शादी तो बहुत दूर की बात है। अब रोगोजिन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है मेरी। रोगोजिन उसकी पिटाई कर देता है, हाथापाई हो जाती है। अब नस्तस्या को बहुत गुस्सा आता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की। अब रोगोजिन को ये बात रियलाइज़ होती है कि उसने गलत कर दिया, और इमीडिएटली बात
उस पर हाथ उठाने के बाद वो लेट जाता है, उसके कदमों में लेट जाता है और उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, जब तक तुम मेरे से शादी के लिए हाँ नहीं बोल दोगी, मैं यहीं पे तुम्हारे कदमों में लेटा रहूँगा। मैं ना कुछ खाना खाऊँगा, ना मैं पानी पीऊँगा, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, भूखा प्यासा मर जाऊँगा, या फिर पास में नदी है मैं वहाँ जाके कूद जाऊँगा। तो इस तरह के अब वो देखो उसका चेंज हो गया बिहेवियर एकदम से। अब नस्तस्या कहती है तुम ऐसे ही यहाँ पे पड़े रहो, एक कुत्ते के जैसे तुम यहाँ पे पड़े रहो, मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। और अपने दोस्तों को बुला लेती है जिससे उसको तकलीफ़ हो रही थी रोगोजिन को। कहती है चलो अब हम थिएटर देखने चल रहे हैं। अब रोगोजिन पहले ही बड़ा उस कंडीशन में है और इस तरह से जब होता है तो और जेलस फील कर रहा है, जल भुन रहा है। लेकिन नस्तस्या भी चाहती थी इसको मज़ा चखाऊँ, इसने मेरे पे हाथ कैसे उठाया, तो उसको भी पनिश करने का ही तरीका है। तो दोस्तों के साथ अपने थिएटर देखने चली जाती है। अब जो उसके दोस्त होते हैं उसको वार्न करते हैं कि जो आदमी है ठीक नहीं है, मेंटली कुछ डिस्टर्ब सा है और ज़रा बच के रहना, कहीं तुम्हें मार ही ना दे, कहीं तुम्हें मार ही ना दे। इसके दोस्त वार्न करते हैं नस्तस्या को, लेकिन नस्तस्या हंस देती है, कुछ बोलती नहीं है। अब जब घर आती है, वापस आती है, अकेले होती है, तो देखती है फिर वहीं पे लेटा हुआ है और फिर वही बातें कर रहा है, मैं मर जाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मुझे माफ़ करो पहले। वो कहती है ठीक है तुम यहीं पे लेटे रहो, मरे रहो, मैं तो जा रही हूँ अंदर सोने। अंदर सोने चली जाती है। सुबह उठ के बाहर निकलती है कमरे के, देखती है फिर वहीं लेटा हुआ है कमरे के बाहर, बरामदे में जो वरांडा होता है वहाँ पर लेटा हुआ है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। अब नस्तस्या को लगता है कहीं अजीब टाइप का आदमी है, पागल तो है ही दिमाग से, कहीं मरी ना जाए। वो उससे कहती है कि ठीक है चलो अभी तुम जाओ, कुछ खा पी लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो बड़ा खुश होता है, कहता है हाँ शादी कर लोगी मेरे से, कर लोगी? वो कहती है हाँ कर लूँगी, इस फलानी डेट को कर लूँगी, डेट बोल देती है। अब वो पहले की तरह फिर वही गेम खेल रही है, लेकिन रोगोजिन को शांति मिलती है, चलो मुझे माफ़ी मिल गई, अभी भी आई एम स्टिल इन द गेम, मतलब ठीक है शादी हो जाएगी मेरी इससे, चला जाता है। तो ये तो एक नस्तस्या और रोगोजिन का एक ड्रामा चल रहा है कहानी में। अब इधर चलते हैं, हम बात करते हैं प्रिंस मिश्किन, उसका क्या चल रहा है। प्रिंस मिश्किन की कहानी है कि प्रिंस मिश्किन, मैंने आपको बताया था, पीटर्सबर्ग आया था, गानिया के घर पे रह रहा था और जो जनरल अपैचिन की फैमिली है उनसे भी काफ़ी क्लोज हो गया था वो। ये सब पुराने पार्ट्स में डिस्कशन कर लिया है। अब वो भी छोड़ के पीटर्सबर्ग को मॉस्को चला जाता है क्योंकि वो भी नस्तस्या के पीछे जा रहा था। पहला रीज़न ये था, और दूसरा ये था कि नस्तस्या से वो भी प्यार करता था प्रिंस मिश्किन, और उसको बोलता भी है वो जब पार्टी हो रही थी, पार्ट 6 में जो मैंने आपको बताया है, पिछले पार्ट में पार्टी में वो बोलता भी है नस्तस्या को, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये बात तो क्लियर है। अब पीटर्सबर्ग छोड़ के, क्योंकि वो भी चली जाती है रोगोजिन के साथ स्टार्टिंग में, तो ये भी छोड़ के चला जाता है पीटर्सबर्ग। ये मॉस्को वगैरह में घूमता रहता है। इसने काफ़ी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करी थी, तो पैसा भी बहुत आया था, उस सिलसिले में भी जाता है और नस्तस्या के पीछे भी होता है। तो इस तरह से घूमता फिरता रहता है। लेकिन अब कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि वापस फिर ये मॉस्को से पीटर्सबर्ग आ जाता है, क्योंकि रोगोजिन, नस्तस्या ये सब भी वहीं आ गए हैं। तो कहानी पीटर्सबर्ग के अराउंड घूम रही है। अब होता क्या है कहानी में, जगह से ज़्यादा सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे आपको जगह इतनी याद नहीं रहेंगी, लेकिन आपको सीन क्या हुआ था वो ज़्यादा याद रहता है। तो अब होता क्या है कि ये एक दिन सड़क पे घूम रहा है, सड़क पे घूमते घूमते ये पहुंच जाता है रोगोजिन के घर पे, क्योंकि इसको लगता है कि जो शायद नस्तस्या रोगोजिन के घर के आसपास होगी, शायद उसको कुछ मालूम होगा, इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पहुँच जाता है। अब जब रोगोजिन का घर दिखाया गया है कहानी में, तो रोगोजिन का घर ऐसा दिखाया गया जैसे कि मान लो जैसे कोई कब्रिस्तान होता है। वो बड़ा ही, आप अंदर जाएंगे बड़ा सुनसान सा है, बड़ा डरावना सा भी लग रहा है। आप अंदर जाएँ तो बड़ा अजीब सा लगता है उसका घर देखने में। तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, अंदर जाके देखता है, कहता है यार ये तो कोई, ऐसा लग रहा है कोई आया ही नहीं है, बड़ी भूतिया सी जगह लग रही है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली खाली सा, बिल्कुल डरावना सा। तो काइंड ऑफ एक डार्कनेस है उस जगह में ही, एक तरह की आपको चीज़ दिखाई देगी। मतलब कहानी में जो सेटिंग की है डोस्टोव्स्की ने, उसके घर की सेटिंग इस तरह से करी है कि रोगोजिन ऐसी जगह में रहता है कि जगह में ही डार्कनेस है। आपको जगह में ही लगेगा जाके कि यार कैसी जगह है। मैंने बोला ना जैसे एक शमशान घाट होता है या एक कब्रिस्तान होता है, इस टाइप की जगह जहाँ रात को घूम रहे हैं तो डर तो लगेगा, तो इस तरह की जगह है।
तो सेटिंग आप देखिए डॉस्टोव्स्की ने उसके घर की कैसे करी है। तो रोगोजिन उसको अपना घर दिखाता रहता है। अब रोगोजिन के पास पैसा तो बहुत है, उसका फादर की डेथ हुई है और उसने भी बहुत पैसा इनहेरिट करा है, बड़ा कई करोड़ों में पैसा आ गया उसके पास भी, तो वो उसको घर अपना दिखा रहा है। लेकिन घर कोई मॉडर्न नहीं है, कोई फैशन उसमें अंदर कोई मॉडर्न जो इंटीरियर टाइप का होता है ये सब नहीं है, पुराना बिल्कुल बिल्कुल ओल्ड फैशन, जैसे पुराने कई ज़माने में होते थे घर 200-400 साल पहले। अब वहाँ पे पहले तो सबसे पहले एक जगह उसकी मदर होती हैं रोगोजिन की, जो रोगोजिन की मदर है वो एक व्हील चेयर पर बैठी हैं, वो उठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बस ग्रीट करती हैं। कोई मिलता है तो उसको ग्रीट करती हैं, ठीक है, हाँ जी, हेलो, हाय, मतलब सिर्फ चेहरे के जेस्चर से, ज़्यादा बोलती नहीं है वो। तो मदर की जो स्टेट है वो भी ये दिखाया गया कि फिज़िकली शी इज़ नॉट वेरी हेल्दी, चल फिर नहीं सकती, एक तरह से व्हील चेयर में है, पहला ये। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे रोगोजिन के घर में जो लोग भी रह रहे हैं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ओवरऑल भी एक अजीब सी डार्कनेस सी है घर में। अब सारा घर दिखाने के बाद एक जगह कमरे में जब रोगोजिन आता है तो टेबल पे एक बड़ा लंबा सा छुरा पड़ा होता है, बड़ा लंबा सा छुरा है। वो एक्चुअली में छुरा क्या होता है, वो गार्डन में घास काटने के लिए यूज़ होता है और काफ़ी लंबा छुरा है और किताब के बीच में होता है। तो प्रिंस मिशिगन की नज़र पहुंच जाती है उस पर, वो छुरा लेके देखता है किताब में से निकाल के, वो कहता है ये किताब के बीच में छुरा कौन रखता है, घास काटने का छुरा किताब के बीच में कौन रखता है। तो रोगोजिन कहता है कि देखिए मैं तो इससे जो किताब के कुछ पन्ने होते हैं उस पर भी मार्किंग कर लेता हूँ और ऐसे करके कोई एक्स्ट्रा कोई पेज होता है उसको ऐसे कट भी कर लेता हूँ। तो उसको बड़ी हैरानी होती है, ये ऐसे मैंने तो देखा नहीं कभी किसी को कि मतलब जो गार्डन का बगीचे का छुरा है जो घास काटने के लिए हो रहा है उसमें उससे तुम किताब के पन्नों को काटोगे, ये करोगे, यही क्या बात हुई, ये तो कोई सेंस नहीं बनता, उसको लॉजिक समझ नहीं आता। तो वो उसके हाथ से छुरा ले लेता है रोगोजिन, छोड़ो यार तुम क्या करोगे, छोड़ो उसको छुरे को, कहाँ तुम उसके छुरे के पीछे बैठ गए हो, घर देखो, बात करो मेरे से, छोड़ो तुम। तो उसके हाथ से छुरा लेके वहाँ टेबल पर रख देता है साइड में रोगोजिन। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रिंस मिशिगन फिर उठा देता है, वो कहता है छुरा किस लिए तुमने यहाँ रखा है। तो रोगोजिन कहता है तुम पागल हो क्या, छोड़ो ना इस छुरे को यार, छुरे के पीछे पड़ गए हो, ये तो घास काटने का छुरा है यार, रख दिया हमने किताब में तो क्या हो गया। तो अब देखें इससे क्या हो रहा है कि कहानी में एक सिंबॉलिज्म यूज़ कर रहा है डॉस्टोव्स्की कि आने वाले टाइम में ये जो छुरा है ये एक रोल प्ले करेगा। इसको बोलते हैं फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग का मतलब मैंने एक ऐसी चीज़ आपको दिखा दी है जो इम्पोर्टेंट है, रीडर का मैंने ध्यान भी वहाँ लगा दिया है, अब आने वाले सीन में ये कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेगा, तभी ये बार बार इस पर फोकस किया गया है छुरे पे, इसको फोरशैडोइंग बोलते हैं। अब होता क्या है, ठीक है बातचीत होती है, रोगोजिन उसको बोलता है ठीक है अब तुम जाओ, तो प्रिंस मिशिगन कहता है ठीक है। तो जब वो जा रहा होता है उसके दरवाजे पे होता है तो उसके गले मिल के रोगोजिन मिलता है, उसको बोलता है वो तुमसे प्यार करती है। प्रिंस मिशिगन को बोलता है नस्तस्या तुमसे प्यार करती है, तुम उसका ध्यान रखना, मैं रोगोजिन बड़ा दिल वाला हूँ, एक तरीके से मैंने उसको तुम्हें दे दिया है, मैं समझता हूँ मेरे से शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि प्यार तुमसे करती है, तो अब ज़्यादा पीछे पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है मैंने उसको तुम्हें दे दिया है, उसको तुम्हें सौंप दिया है, तुम उसका ध्यान रखना। रोगोजिन बड़े दिल वाला है, गले मिल लेता है, उसके गले मिलता है और साथ साथ क्रॉस भी अपने एक्सचेंज करता है, गले में क्रॉस पहना होता है और प्रिंस मिशिगन ने भी क्रॉस पहना हुआ है, तो क्रॉस एक्सचेंज कर लेता है वो। क्रॉस एक्सचेंज करने का मतलब होता है कि एक ब्रदरहुड है, एक भाईचारा है, तो इसका सिंबल है कि भाई मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरह से दिखाया गया है। तो ऐसा लग रहा है रोगोजिन बड़ा फ्रेंडली हो गया है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है कि उसको बोल रहा है नस्तस्या तुम्हें लाइक करती है, तुम वो तुम्हारी है, मैं तुम्हें उसको सौंप रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ध्यान रखना कि मैं बड़े दिल वाला हूँ, मैं बड़ा दिल है मेरा, ये हो जाता है। अब जो प्रिंस मिशिगन है वो दिखा रहे हैं कि करीबन ये दोपहर का टाइम था, उसके बाद से उसे समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, उसकी थोड़ी अजीब सी मेंटल स्टेट होना स्टार्ट हो जाती है प्रिंस मिशिगन की। वो पीटर्सबर्ग की सड़कों में घूम रहा है, बाज़ार में जाता है, एक जगह बाज़ार में वो चाकू देखता है, चाकुओं की दुकान थी, तो उसको रोगोजिन के घर वाला चाकू याद आ जाता है, तो बार बार उसके दिमाग में चाकू आ रहा है। और वो ये भी सोचता है कि जब मैं यहाँ आया था मॉस्को से, जब पीटर्सबर्ग आया था ना, तो जब वो पीटर्सबर्ग के स्टेशन पर उतरता है तो उसको कुछ नज़रें होती हैं जो उसको देख रही हैं, घूर रही हैं, तो उन नज़रों के बारे में सोचता है वो किसकी नज़रें थी जो मुझे घूर रही थी जब मैं स्टेशन पर उतरा, कौन था वो जो मुझे घूर रहा था, उस नज़रों को
रिकॉल करने की कोशिश करता है किसकी नज़रें थी। अब जब बाज़ार में घूम रहा है तो उसको नज़रें दोबारा दिखाई देती हैं कि कोई मुझे दोबारा यहाँ घूर रहा है, कौन है वो, किसकी नज़रें हैं। अब फिर रात हो जाती है, सड़क पे घूमते 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 बाज़ार से अब वो अपने घर की तरफ जा रहा है, रात हो गई है। अब कंटिन्यूसली प्रिंस मिश्किन को ऐसा लगता है कि उसको ना मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है। उसको प्रॉब्लम थी एपिलेप्सी की, तो अब ये करीबन 4 साल तक वो तो ठीक रहा है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं मुझे मिर्गी का दौरा ना पड़ जाए। और वो कंटिन्यूसली ना उस छुरी के बारे में सोच रहा है जो उसने देखी थी रोगोजन के घर के बारे में, नाइफ़ के बारे में, और अभी उसने वहाँ बाज़ार में भी देख ली। और उसके दिमाग में वो भी आ रहा है कि मुझे देख कौन रहा था, किसने मुझे रेलवे स्टेशन पे देखा, ऐसे नज़रें कौन किसकी घूर रही थी, मार्केट में भी वो नज़रें मुझे मिली, अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई नज़रें मुझे घूर रही हैं, है क्या यहाँ पे। उसको लगता है कि मेरी मेंटल स्टेट जाने वाली है, अब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, सड़क पर ही ना गिर जाऊँ। खैर वो अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचता है तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है घर की। जब घर की जैसी सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, वो नज़रें दोबारा कोई हैं जो उसको देख रही हैं। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसे दिखता है, अरे एकदम से एक शख्स उसके पास आता है सीढ़ी चढ़ के। वो सीढ़ी ऐसे यहाँ पे है, ऊपर खड़ा है, तो एकदम से एक शख्स सीढ़ी चढ़ के उसके पास आ जाता है। तो उसको लगता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन वो रियल में एक शख्स होता है। और जैसे ही वो शख्स पास आता है तो ऐसे करके छुरा उठाता है, वही छुरा जो उसने रोगोजन के घर देखा था। वो पास से चेहरा देखता है, उसे मालूम पड़ता है तो रोगोजन है। रोगोजन प्रिंस मिश्किन को मारने आता उसी छुरे के साथ। और उसी टाइम पे, इससे पहले कि रोगोजन उसको वार करके मार पाता, प्रिंस मिश्किन को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। और प्रिंस मिश्किन जैसे ही मिर्गी का दौरा पड़ता है तो एकदम चिल्ला उठता है और सीढ़ी से गिरता है, बेहोश हो जाता है, सीढ़ी से गिरता है, नीचे सड़क पे आ जाता है, लहूलुहान हो जाता है। तो अब ये जो चीखने की आवाज़ होती है, रात का टाइम है, तो वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं सारे। तो रोगोजन वहाँ से भाग जाता है, प्रिंस मिश्किन मरता नहीं है, बच जाता है। एंड टाइम पे जो उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, उसकी वजह से वो बच गया। तो यहाँ पे हमें ये भी मालूम पड़ा कि रोगोजन, अभी देखिए थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले कैसी कैसी बातें कर रहा था कि तुम तो मेरे दोस्त हो और मैंने तो नस्तस्या को तुम्हें सौंप दिया, ये करा वो करा। लेकिन यहाँ पे मालूम पड़ता है जो जेलेसी है उसके अंदर, जो एक सेक्सुअल जेलेसी थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से वो सारी बातें भूल गया और अब उसको मारने आ गया है। लेकिन प्रिंस मिश्किन की किस्मत अच्छी होती है कि मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से वो बच जाता है। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लहूलुहान पड़ा है सड़क पे। तो ये था पार्ट 7। यहाँ तक मैंने बताया, आगे हम देखेंगे कहानी कहाँ जाती है। थैंक यू।